हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उन्हें प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम जिनमें भी GK GS वगैरह आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थान है। आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्थान की स्थापना की थी। तो हमारा जो आधुनिक भारत है, इसमें सबसे ज़्यादा समाज सुधारक या राजनीतिक आंदोलन के जो पथ प्रवर्तक थे, जिन्होंने सबसे पहले पथ प्रदर्शन किया था, सबसे पहले उन्होंने समाज सुधार के कार्य किए थे, वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। उनके सहयोगियों के साथ उन्होंने क्या किया, 1836 में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्थान की स्थापना की थी। तो आधुनिक भारत में जो समाज सुधार का कार्य है, राजनीतिक आंदोलन का कार्य है, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। कहा गया है कि भैया समाज को सुधारो। तो पथ प्रदर्शक कौन है? हमारे राजा राम मोहन राय हैं। इनके सहयोगियों के साथ मिलकर इन्होंने 1836 में एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की थी, जो कि राजनीतिक संस्थान की स्थापना की गई थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय बने थे राजा राम मोहन राय। मतलब समाज सुधार के लिए भी इन्होंने काम किया है, और जो राजनीतिक सुधार वगैरह हैं उनको लेकर भी किसने विद्रोह किया है? सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी। 36 में क्या बना है? हमारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनी है, जो कि राजनीतिक सुधार के लिए बनी थी। उसके बाद आते हैं जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्ड सोसाइटी। इसकी स्थापना 1838 में की गई है। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई है। यह पहली राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। जितने भी संगठित राजनीतिक प्रयास थे, उनका शुभारंभ किनके किया है? इन्हीं के द्वारा किया गया है। हमारी जमींदारी आंदोलन या संगठन के द्वारा शिकायतों को दूर करने के लिए इन्होंने संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था कि संविधानों को सुधारो, उनका उपचार करो। इसका इन लोगों ने प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। जो जमींदार हैं, उनके जो स्वार्थ हैं, उनकी रक्षा करने का कार्य करते थे ये लोग। इनके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। तो भैया द्वार पे गए द्वारकानाथ जी के, और इन्होंने कहा कि जमींदार है भैया, हमारा कुछ संरक्षण करो, हमारे स्वार्थों की रक्षा करो। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपका कर दे रहे हैं। इनके सहयोगी जमींदार थे, इसलिए तो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा की जा रही है। नेक्स्ट आता है पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना 1870 में की गई थी MG रनाडे के द्वारा। तो पूना में की गई है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसके द्वारा? MG रनाडे के द्वारा। और इनके साथी थे GV जोशी। रनाडे जी ने इस सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। तो इन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई है MG रनाडे और GV जोशी के द्वारा। 1875 में इस संस्थान ने ब्रिटेन संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स की समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो 1875 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। कब की गई है? 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की, कलकत्ता में। यह तात्कालीन राजनीतिक संस्थानों में सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण थी। तो यह क्या थी? राजनीतिक संस्थानों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्थान थी इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान दिया गया था। तो जो कांग्रेस है, इससे पूर्व जो अखिल भारतीय संस्थान है, उसका स्तर किसको दिया गया है? इंडियन एसोसिएशन को दिया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित हुए थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कौन थे? जो भारतीय सिविल सेवा है इसके लिए उत्तीर्ण किए गए थे ये 1869 में। लेकिन उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहरा दिए गए, किंतु न्यायालयी निर्णय थे उसके द्वारा योग्य ठहरा जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे। बाद में बर्खास्त कर दिए गए। इन्हें
जन चेतना के प्रयासों के लिए बंगाली पत्र का भी संपादन किया था। मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन इनकी उम्र के कारण इनको निकाल दिया गया। फिर इन्होंने न्यायालय में अपील की और न्यायालय ने बोला कि नहीं, ये योग्य ठहराए जाएंगे, लेकिन इनको नियुक्ति कर दी गई। लेकिन बाद में कुछ विवाद हुआ और फिर से इनको निकाल दिया गया। इन्होंने क्या किया, जन चेतना का प्रयास करने के लिए एक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया था, किनके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। इन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया है। तो जो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, यह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई थी। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब की गई है, 1851 में की गई है, कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में की गई है, कलकत्ता में। अध्यक्ष या सदस्य कौन थे, संस्थापक, तो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष बने थे, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, इसके महासचिव हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। किसके द्वारा की गई है, अमीर लोगों के द्वारा की गई है। तो सैयद अमीर अली के द्वारा 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र के द्वारा 1867 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। जो सैयद अमीर हैं, इनके द्वारा 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई और राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र के द्वारा 1867 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की गई थी। हिंदू मेला किसके द्वारा की गई है, नव गोपाल मित्र ने की है 1867 में नव मेला। और किसके विचारों से, तो राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्थान का उद्देश्य क्या था, तो जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना। जो यह संस्था बनाई गई थी, हिंदू मेला बनाई गई थी, इसका उद्देश्य था जनमानस में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। जो खादी वगैरह चल रहे थे, देशी घरेलू उत्पाद थे, उनका बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो बंगाल में की गई है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1843 में की गई है जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई है, मुंबई में की गई है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई है फिरोज शाह मेहता के द्वारा और केटी तलंग के द्वारा और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई है। मतलब 3 सदस्यों ने मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है 1885 में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई है फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। इन तीनों को मुंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इन तीनों को जाना जाता है मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है, तो ये इस समय बने थे कौन, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1838 में। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में की गई थी। पहली राजनीतिक संस्थान थी। इसमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया था। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई है। कलकत्ता में राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था इसने संगठित होकर और यह संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करके ही शिकायतों को दूर करने में विश्वास रखते थे। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किसके द्वारा की गई थी, 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका दायर करके। तो ये की थी द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। द पूना सभा की स्थापना 1870 में M.G. रनाडे के द्वारा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। M.G. रनाडे और G.V. जोशी के द्वारा की गई थी। रनाडे ने इस सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था और 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत
भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो पहले आते हैं पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की गई थी एम जी रानाडे जी ने और जी वी जोशी जी ने। रानाडे जी इसके एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आए। 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में समक्ष इन्होंने याचिका प्रस्तुत की थी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन रहे हैं? तो इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। किसने की है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की गई थी। यह तात्कालिक राजनीतिक संस्थान ने सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थी। ये क्या थी? सबसे राजनीतिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्थान का सम्मान प्राप्त था। इसको संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी। इल्वर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाए थे। जो ये इंडियन एसोसिएशन थी इसके द्वारा जो सिविल सेवा परीक्षा है इसकी प्रणाली में सुधार की मांग की गई थी और जो इल्वर्ट बिल है उसके मामले में भी आंदोलन के द्वारा चलाए गए थे। इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्राधान्यता दी थी। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं? तो इनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे मुख्य संस्थान कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण संस्थान थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो इनको हटाया गया है 1874 में। कब हटाया गया? 1874 में हटाया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुई थी। असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर भी हुई थी, यहीं पर मामूली भूल की वजह से इनको 1874 में पद से हटा दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन भारतीय ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किए गए थे? ये हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिन्होंने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गए थे। इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्थान है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। इसका सभापतित्व WC बनर्जी नामक एक अंग्रेजी बैरिस्टर ने किया था। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई थी। इससे मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे। दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ता को दूसरे के बारे में अब उनके अधिवेशन के पहले कोई जानकारी नहीं थी। अधिवेशन के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए, दोनों ने ही एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। अतः स्पष्ट है कि अवांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ हों जो भारत को दो विभिन्न भागों में स्वतंत्रता रूप में कार्य कर रहे हों। अतः 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का अभी भी कांग्रेस से विलय नहीं हुआ था। चूँकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प हमें डी मानना सही होगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे हैं। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को राजनीतिक सुधारों के आंदोलन के लिए प्रथम भारतीय मानते हैं। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमबद्ध
बार हमें समझाइए या सजाना है। तो उनकी स्थापना कब हुई है, किस आधार पर हुई है ना। तो पहले आते हैं मुंबई एसोसिएशन की स्थापना हुई, फिर आती है इंडियन लीग बनी, नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन, और फिर लास्ट में बनी है मद्रास महाजन सभा। दिए गए विकल्पों में स्थापना के क्रमवार में हमें समझ जाना है। तो पहले आते हैं मुंबई या बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। मुंबई में एसोसिएशन की स्थापना की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लीग सितंबर 1875 में हुई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इंडिया में सब लोग क्या ले रहे थे, शीशे ले रहे थे। तो इंडियन लीग की स्थापना की गई है सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन बना है जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किसने बनाया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा मई 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार और वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा मई 1884, एस रामास्वामी मुदलियार, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो इसकी स्थापना अभी हमने पढ़ी थी, कब हुई है, 1884 में, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो फिरोज शाह मेहता। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तलंग के प्रयासों से मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लोगों में राजनैतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आते हैं फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग जी और तैयब जी। 3 है ऑप्शन। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तलंग जी और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई है। सूची 1 में सूची 2 में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की गई है, लंदन में। ईस्ट इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में नहीं, बल्कि ये भी लंदन में थी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी भी लंदन में ही थी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में थी। तो देखते हैं, पहले आते हैं हमारे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश के द्वारा बताई गई है लंदन में विलियम एडम के द्वारा 1839 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, सबके छक्के छुड़ा दिए थे, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापना की है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870 से 71 में हुई है लंदन में, और मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई है कलकत्ता में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संगठन में से एक नहीं थी। कौन सी है जो कि इसमें पूर्व स्थापित नहीं की गई थी, तो उसका नाम है द इंडियन एसोसिएशन, जो कि कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं थी। सितंबर 1870 में बैरिस्टर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ईस्वी में बैरिस्टर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अक्टूबर 1870 में इसका नाम बदल के द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो ये किसके लिए काम करती थी, इंडियन बैरिस्टर इंडियन एसोसिएशन। बाद में इसका नाम क्या हो गया, द इंडियन एसोसिएशन हो गया। इसके 2 संस्थापक थे, पहले आते हैं मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन। ये शिक्षा स्त्री शिक्षा है उससे संबंधित थी, ना कि राजनीतिक संस्थान थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। नेशनल इंडियन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया। नीचे दिए गए कथन में ए और कारण हमें बताने हैं क्या है। तो पहला कथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, तो ये सही है। फिर आता है यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो ये भी सही है। इन्होंने इसलिए तो स्थापना की थी। कारण और कथन दोनों सही है और
कारण व्याख्या भी करता है कथन की। 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन का गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना, भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी है। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहले आती है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्ड सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। हमें इनकी स्थापना के अनुसार इनको जमाना है। तो पहले कौन सी बनी थी? पहले बनी थी बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 में बनी थी। लैंड होल्ड सोसाइटी 1838 में बनी है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई है और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई है। तो इंडियन लीग कब बनी है? 1875। अब आते हैं हमारे कुछ संगठन और उनके संस्थापक। पहला है लैंड होल्ड सोसाइटी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लैंड होल्ड करके रखी थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। फिर आते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा की गई है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? शिशिर कुमार घोष ने की है। तो इंडिया लीग स्थापना की गई है शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। तो जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे साथ में, लेकिन जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ है इसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई है। देखिए 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग की स्थापना इंडियन एसोसिएशन ने ले ली। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था। इसलिए इन्होंने चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया था, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक रखा गया था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी द्वारा। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई है। फिर से आती है सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलानी है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। और मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और तलंग जी के द्वारा की गई थी, है ना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आनंद चार्लू जी के द्वारा की गई है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी और आनंद मोहन बोस थे इसके साथ। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं महादेव गोविंद रनाडे। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता, तलंग जी और एक और थे, भूल गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है आनंद चार्लू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं? तो ये रहे हैं राजा शिव प्रसाद। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य रहे हैं राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यानतलब है कि युक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में और मुस्लिम समुदाय एवं ब्रिटिश के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के लिए बनाई गई थी। कौन सी? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, स्थापना सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1784 को की गई थी, सही है।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 2004 में की गई है। बॉम्बे की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापना की गई है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई है 23 में, है ना कि 13 में, तो तीसरा गलत हो जाएगा। और इंग्लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना 1838 को की है, 1838 को की गई, तो 2 गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, इसकी स्थापना 1823 में हुई है। और लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? ये की थी विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है सर विलियम जोन। ब्रिटेन इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ब्रिटेन इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं राधाकांत देव। ब्रिटेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र। इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में की गई है कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य हैं राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र और इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई है केटी तलंग के, नहीं, राधाकांत देव के द्वारा, है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई है। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी हमारे केटी तलंग देव के द्वारा। मुंबई प्रेसिडेंसी में कौन कौन थे? केटी तलंग थे, फिरोज शाह मेहता थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है सैयद अमीर अली के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 51 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे और हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव इसके अध्यक्ष, महासचिव हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके सदस्य हैं राजेंद्र लाल मित्र और हरीशचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट आती है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग जी। सैयद आमिर खान ने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। तो सैयद आमिर अली ने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।